नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ब्रायोफाइट्स को कितने फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोगों ने एल्गी को देखा था, एल्गी को पढ़ा था, उसको पढ़ा था और उसको देखा था कि इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम ब्रायोफाइट्स को भी देखेंगे, उसकी जनरल कैरेक्टर्स और फीचर्स को डिस्कस करेंगे और प्लस इसको भी देखेंगे कि इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स 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 सबसे पहले लैंड प्लांट है, सबसे फर्स्ट लैंड प्लांट है। फर्स्ट लैंड प्लांट इनको कहा जाता है, लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसे, ये ब्रायोफाइट्स ही पहले प्लांट ऐसे थे जो पहली बार लैंड पर आए। ठीक है, जो पहली बार लैंड पर आए, पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल तो नहीं थे, पहली बार लैंड पर पूरी तरह से नहीं आए थे कि हाँ पूरी तरीके से पूरे टेरेस्ट्रियल हो गए, लेकिन हाँ पानी से लैंड पर आने तक की प्रक्रिया, ठीक है, पानी से लैंड तक आना, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट सबसे पहली बार किसमें देखने को मिली? आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिली। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंडर आपके आ जाएंगे मोजेस और लीवरवॉर्ट्स आएंगे। ठीक है, मतलब ब्रायोफाइट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 क्लासेस में, दैट इज मोजेस और लीवरवॉर्ट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम ब्रायोफाइट्स की हैबिट की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स की हैबिट की बात कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी भी थैलॉइड होती है, जैसा कि एल्गी में होता है। ठीक है, लेकिन इनके थैलॉइड जो होते हैं, इनकी जो थैलस लाइक बॉडी होती है ना, इनकी एल्गी से थोड़ा एडवांस होती है, थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होती है कंपेयर देन एल्गी में। एल्गी में तो हम लोगों को बिल्कुल भी एकदम रूट स्टेम लीफ में बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं था ये भी, बट ऑब्वियस ये थैलॉइड है तो बिल्कुल ये भी रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगा। लेकिन हाँ रूट लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर आपको देखने को मिलेगा। इनकी बॉडी फूट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इनका जो थैलेक्स है ना, थैलस है, थैलॉइड जो बॉडी है इनका, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, वो एल्गी से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इनकी बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड स्टेम एंड लीफ, बिल्कुल नहीं डिफरेंशिएटेड होगी, लेकिन द थैलस इज मोर डेवलप्ड देन एल्गी। एल्गी से ज्यादा थैलस इनका डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। देखिए यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कहने का मतलब क्या है? मेन प्लांट बॉडी कहने का मतलब है कि इसका ये जो पूरा लाइफ साइकिल होगा उसमें देखिए जो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और बाकी चीजें, उनमें आप देखेंगे जो लाइफ साइकिल है वो 2 चलेगी। 2 स्टेज आपको देखने को मिलेगी, एक तो गैमेटोफिटिक स्टेज में देखने को मिलेगी और एक स्पोरोफिटिक स्टेज आपको देखने को मिलेगी। अगर कभी भी गैमेटोफिटिक स्टेज बोल रहा है, कैसा गैमेटोफिटिक अगर स्टेज बोल रहा है तो वो गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, और हैप्लॉइड मतलब हो गया कि क्रोमोसोम का एक सेट रहेगा। देखिए जनरली जो क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो नंबर हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है, हमेशा सेट में 2 सेट क्रोमोसोम का रहता है। अगर मान लीजिए कोई एक प्लांट है उसमें 7 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो 7 क्रोमोसोम का एक सेट है, तो उसमें 2 सेट कितने हो जाएंगे? 14 क्रोमोसोम होंगे, 2 सेट होंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम ऑलवेज सेट में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक सेट रहेगा तो हम उसको हैप्लॉइड कहेंगे, अगर 2 सेट रहेगा तो डिप्लॉइड कहेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग में ही देख लीजिए 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम को मिलके एक सेट बनता है। ठीक है, तो उसमें डिप्लॉइड होते हैं, ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स होती हैं उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम डिप्लॉइड देखने को मिलते हैं। डिप्लॉइड उनकी बॉडी होती है, तो डिप्लॉइड में मतलब इसमें 2 सेट क्रोमोसोम के देखने को मिलेंगे। 46, 23 हाफ 46, 2 सेट क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो जितने भी गैमेटोफाइट्स होते हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, उसमें एक सेट क्रोमोसोम का होता है। कितना सेट? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड मीन्स हो गया कि क्रोमोसोम का हमारा एक सेट है, क्रोमोसोम 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, वही अगर हम लोग स्पोरोफिटिक की बात करते हैं, अगर वो बॉडी अगर कह रहा है कि ये स्पोरोफिटिक है,
स्पोरोफिटिक जो होती है बॉडी वो डेप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डेप्लॉइड होती है। डेप्लॉइड डिनोट किया जाता है डेप्लॉइड को 2n से। 2n डेप्लॉइड का मतलब होता है कि इसके पास 2 सेट हैं क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2 सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, क्रोमोसोम का 2 सेट है। तो अब देखिए जैसे हम लोग एल्गी हम लोगों ने पढ़ा था, तो एल्गी की भी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। मतलब कि एक मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो उसकी हैप्लॉइड होती है। आपको दोनों स्टेज देखने को मिलेंगे, नो डाउट। गैमेटोफिटिक भी देखने को मिलेगा, स्पोरोफिटिक भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो गैमेटोफाइट की स्टेज होती है वो ज्यादा डोमिनेंट होती है, ज्यादा गैमेटोफाइट की जो स्टेज डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मतलब वो जो स्टेज है ज्यादा रहेगी, आपको गैमेटोफिटिक की स्टेज ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर देन स्पोरोफिटिक के। देखिए कैसी, जैसे कि ये एक एल्गी है, एल्गी की गैमेटोफाइट से स्टेज शुरू होती है, गैमेटोफिटिक, ठीक है। ये गैमेटोफिटिस क्या करेंगे? आगे चल के गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। एक मेल गैमेट बना लिया, एक फीमेल गैमेट, ठीक है। एक फीमेल गैमेट बना लिया, मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा, ठीक। कौन सा डिवीजन करके? माइटोटिक डिवीजन करके, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन, थोड़ा सा डिवीजन भी देख लेते हैं। जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन जो होता है वो हमारा दो तरीके से सेल डिवाइड करता है, ठीक है। 2 तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। एक तो होगा आपका माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस, ठीक है, माइटोटिक और मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि जब अगर कोई सेल माइटोटिक डिवीजन कर रही है तो जितना क्रोमोसोम रहेगा डिट्टो एकदम कॉपी बनाती है, उतना ही क्रोमोसोम रखेगी। नई जो सेल्स बनेगी उसमें उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे जैसे पुरानी वाली सेल में क्रोमोसोम थे। टोटल एकदम कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होती है। माइटोटिक डिवीजन जब भी होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। अगर एक सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो दूसरी सेल बनेगी उसमें भी 4 क्रोमोसोम होंगे, एकदम कॉपी होगा। बट मियोसिस का क्या कहना है कि मियोसिस में जो डिवीजन होता है, मियोसिस में जो डिवीजन होता है, अगर एक सेल में 4 क्रोमोसोम है तो अगर वो डिवाइड करेगी तो वो जस्ट हाफ कर देगी। वो जो नई सेल्स बनाएगी उसमें जो सेल्स बनेंगी उसमें क्रोमोसोम 2 रहेंगे, ठीक है। मींस जो मियोसिस होता है, मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड सेल, हमेशा डिप्लॉइड सेल में रहेगा। क्योंकि उसमें डिप्लॉइड सेल में क्या करता है, मियोसिस का काम होता है जहां 2 सेट क्रोमोसोम का होता है उसको हाफ कर देता है, एक सेट बना देता है, ठीक। और माइटोटिक क्या करता है, अगर जितना भी सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अगर 2 है तो 2 ही बनाएगा, उसमें भी 1 है तो 1 ही बनाएगा, एग्जैक्ट कॉपी। तो माइटोटिक जो डिवीजन होता है वो ऑलवेज अकर होता है, ऑलवेज अकर माइटोटिक जो डिवीजन होगा आपको दोनों में देखने को मिलेगा। माइटोटिक डिवीजन आपको हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों में देखने को मिलेगा। ये जो माइटोटिक डिवीजन है आपका, ठीक है, ये आपको माइटोटिक डिवीजन आपका हैप्लॉइड एज वेल एज आपको डिप्लॉइड सेल दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। हैप्लॉइड में 1 सेट क्रोमोसोम का तो वो 1 सेट बना देगा कॉपी, 2 सेट है तो 2 सेट की कॉपी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मियोसिस क्या करता है, जितना भी सेट ऑफ, अगर 2 सेट है 2 सेट को 1 सेट बना देता है। तो मियोसिस ऑलवेज अकर होगा डिप्लॉइड सेल में। मियोसिस किस में होगा? मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड सेल, ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड सेल। वो हमेशा डिप्लॉइड की ही सेल में मियोसिस होगा, ठीक है। क्योंकि मियोसिस का काम क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को 1 सेट बना देना, ठीक है। मियोसिस का काम मियोसिस का क्या काम है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को 1 सेट बना देना, ठीक है। दो सेट का 1 सेट बना देता है मियोसिस में, ठीक। लेकिन अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, हम लोग एल्गी की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि इनकी मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है, राइट। गैमेटोफिटिक होती है तो ये क्या करेगा, गैमेट्स बनाएगा। अब गैमेटोफिटिक, अभी जब हमने देखा कि जो गैमेटोफिटिक होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, राइट। हैप्लॉइड होती है तो मतलब इसमें 1 सेट है क्रोमोसोम का। अब 1 सेट है तो अब हम इसमें मियोसिस तो कर नहीं सकते, ठीक है। मियोसिस ऑफ कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि मियोसिस करेंगे तो इसका 1 ही सेट है, अब कितना आधा होगा, राइट। तो इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन करके गैमेट्स बनेंगे। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट। अब ये दोनों देखिए, गैमेट्स भी कैसा है, हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेट भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ये दोनों फ्यूज करे तो आपका जाइगोट जो आएगा वो डिप्लॉइड आएगा,
2n आएगा, राइट। तो अब यहाँ डिप्लॉइड, जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ये कंडीशन कैसी हो गई, ये स्टेज कैसी आ गई इसकी, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक कैसी हो गई, ये स्पोरोफिटिक स्टेज हो गई, स्पोरोफिटिक, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे स्पोरोफिटिक की स्टेज आएगी, इसी में क्या हो जाता है, मियोसिस। क्या हो जाता है, मियोसिस। अब इसमें मियोसिस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 सेट क्रोमोसोम के आ गए हैं, इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस करने के बाद वापस से सिंगल सेट बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर बनाएगा, और स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस से डिवाइड करके, मियोसिस अगर करता है तो क्या करता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को सिंगल सेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, डिवाइड करके। तो मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और यही स्पोर जर्मिनेट करके वापस से एल्गी के थैलेस को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज है, सबसे ज्यादा गेमेटोस्फेट आपको सबसे ज्यादा दिख रही है। कौन सी स्टेज ज्यादा दिख रही है, गेमेटोफाइट की स्टेज ज्यादा दिख रही है, स्पोरोफाइट की तो एक ही स्टेज आपको देखने को मिली, ये, ठीक है। तो ऐसा 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 लाइफ साइकिल जिसमें सबसे ज्यादा आपको गेमेटोफाइट की स्टेज देखने को मिलती है, उसमें हम कहते हैं कि गेमेटोफिटिक की स्टेज डोमिनेंट है कंपेयर देन स्पोरोफिटिक की। एज वेल एज इसकी ये जो स्पोरोफिटिक जो स्टेज है, स्पोरोफिटिक जो जाइगोट है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो किससे लेगा सॉरी प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो किससे लेगा, ये किससे लेगा, ये इनके गेमेटोफाइट से ही तो लेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज है वो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक। ये क्लियर हुआ आपका। तो उसी तरीके से जैसे कि एल्गी में होता है, उसी तरीके से ब्रायोफाइट में भी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। दैट इज हैप्लॉइड, मतलब एक सेट क्रोमोसोम का होगा, n 1 सेट होगा क्रोमोसोम का, और उसको हम क्या कहते हैं, गेमेटोफाइट बोलते हैं। और इसमें भी गेमेटोफाइट की, और गेमेटोफाइट इसमें भी डोमिनेंट होता है। मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड होती है, गेमेटोफाइट होती है, डोमिनेंट होता है। और आपका ये जो गेमेटोफिटिक है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, प्लस फोटोसिंथेसिस ही कर सकता है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिटिक की स्टेज की बात कर लेते हैं, तो स्पोरोफिटिक कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, 2 सेट क्रोमोसोम का होगा, और ये डिपेंड करते हैं हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, गेमेटोफाइट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है, क्या क्या बनता है। सबसे पहले गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट क्या बनाएगा, गेमेट्स बनाएंगे, है ना, गेमेट्स बनाएंगे, ठीक, मेल एंड फीमेल गेमेट्स, गेमेट्स बनेंगे, कौन सा डिवीजन करके, माइटोसिस डिवीजन करके, राइट। फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी, इसी में मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स वापस करके जर्मिनेट कर जाएगा, और आपका हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बना लेगा, ठीक। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल, इस तरीके की आपको ब्रायोफाइट में भी देखने को मिलेगी, जैसे एल्गी में आपको देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें भी वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये भी वैस्कुलर टिश्यू एल्गी में, देखिए हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था कि वैस्कुलर टिश्यू मीन्स हो गया कि वैस्कुलर टिश्यू किसका होता है, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट को ही हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर टिश्यू। तो अब जाइलम क्या कर रहा है, वाटर को कंडक्ट कर रहा है, वाटर कंडक्ट करता है, राइट, और फ्लोएम फूड इनको कंडक्ट करता है, पहुंचाएगा कब, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, ठीक है, डिस्टेंस पे। तो भाई अब ब्रायोफाइटा में भी इतना, इनका बॉडी इतना बड़ा तो होता नहीं है कि हाँ भाई पेड़ पौधों की तरह बड़े बड़े हैं तो इसको पानी और फूड पहुंचाने की जरूरत पड़े, तो हेंस इनमें भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है वैस्कुलर टिश्यू की, तो इनको भी नेचर ने वैस्कुलर टिश्यू दिया ही नहीं इसमें भी, इसीलिए इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, क्योंकि इनकी बॉडी एज सच इतनी बड़ी नहीं होती जैसे प्लांट्स की होती है, ट्री जैसे आप देखते हो, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ देखते हो, मैंगो ट्री, नीम ट्री, एज सच उतने बड़े तो होते हैं नहीं, तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल की, ठीक है, हेंस इसमें एब्सेंट होता है। अब इनमें हम प्लांट बॉडी की बात कर ले, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लांट बॉडी कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, ऐसे आपको वर्टिकली ब्रांचिंग दिखेगी इस तरीके से, प्रोस्ट्रेट होते हैं प्लस इरेक्ट होते हैं,
ठीक है, इरेक्ट। अब इनमें अभी हमने देखा कि स्टार्टिंग में मैंने लोगों ने अभी बोला था कि इनका जो थैलेक्स होता है एडवांस होता है कंपेयर देन एल्गी के। क्यों? क्योंकि भले ही इनका बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन उसकी तरह स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होता है, उसकी तरह स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होता है। तो इनमें आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज राइजोइड। क्या चीज? राइजोइड देखने को मिलता है। ठीक है, राइजोइड जो होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है राइजोइड। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्रायोफाइट्स है फर्दर डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में। ठीक है, दैट इज लिवरवॉर्ट और मोजेस। ठीक, तो आप जो लिवरवॉर्ट होते हैं, लिवरवॉर्ट में जो राइजोइड्स आपको देखने को मिलेंगे वो ऑलवेज यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे, आपको यूनिसेलुलर राइजोइड्स आपको देखने को मिलेंगे लिवरवॉर्ट में। वहीं अगर आप मोजेस की बात करें तो मोजेस की क्लासेस में आपको राइजोइड जो है वो मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। राइजोइड कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो ये इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी वेरी IMP। क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? इसलिए कहा जाता है इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्योंकि ये पहली बार लैंड पर आए थे, लेकिन ये पूरी तरह से लैंड प्लांट नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव फीचर है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन जो है ना, इनका रिप्रोडक्शन स्टिल अभी भी पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। रिप्रोडक्शन इनका वाटर डिपेंडेंट है, हेंस इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, आपको ब्रायोफाइट्स ये कहाँ ग्रो करते हैं? आपको मिट्टी में भी देखने को मिल सकते हैं, लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, क्यों भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है, पानी चाहिए ही चाहिए इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिनमें पानी की जरूरत पड़े, ठीक है, गैमेट्स को फ्यूज फर्टिलाइज कराने के लिए, तो उस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग ज़ोइडोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ोइडोगैमस। ज़ोइडोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पानी की मदद से इसके गैमेट्स फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, पानी चाहिए ही फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और प्लस आपको देखने की, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? अकर इन डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस। आपको ह्यूमिड नमी वाली जगह पे, और मोस्टली इनका फेवरेट हैबिटेट तो शेडी प्लेसेस है। कैसा प्लेस? शेडी प्लेसेस। शेडी प्लेसेस पे ये मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, इनका फेवरेट हैबिटेट है शेडी प्लेस। और ऐसे प्लांट्स जो कि शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं उनको हम लोग सियोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम लोग सियोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट फेवरेट हैबिटेट इनका शेडी प्लेसेस होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आगे लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइट होती है। गेमेटोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इसकी गेमेटोफाइट है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक, ये क्या करेंगे? इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, राइट? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक, तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रेडियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन माइटोटिक डिवीजन करके मेल गैमेट बनाएगा, दैट इज एंथ्रेजॉइड। ठीक है, मेल गैमेट क्या करेगा? गैमेटोजेनेसिस करेगा और गैमेटोजेनेसिस करके एंथ्रेजॉइड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए माइटोसिस क्यों कर रहा है? अभी हमने देखा मेन प्लांट बॉडी जब इनकी सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड ही है तो ऑफ कोर्स एक सेट क्रोमोसोम है तो मियोसिस तो होगा नहीं, तो वो माइटोटिक डिवीजन करके ही हमारा क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। और गैमेट बनाने की प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो माइटोटिक डिवीजन करके, ठीक है, ये क्या करेगा? मेल गैमेट बनाएगा जिसका नाम एंथ्रेजॉइड है, जिसको हम क्या कहेंगे? एंथ्रेजॉइड। और एंथ्रेजॉइड होते कैसे हैं? एंथ्रेजॉइड आपके ऐसे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट क्या करेगा? फीमेल गैमेट दैट इज आर्चिगोनियम, ये भी क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा और बनाएगा फीमेल गैमेट दैट इज एग बनाएगा। ठीक,
अभी हमने देखा कि भाई इनका जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ज़ुइडोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। पानी की मदद से ये क्या करेगा, वाटर की हेल्प से ये जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास, फीमेल गैमेट के पास जाएगा, एग के पास जाएगा, और एग के पास जैसे ही जाएगा ये मेल गैमेट मोटाइल, और ये फीमेल गैमेट एग के पास जाएगा और फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड है, दो हैप्लॉइड मिलके, ये भाई ये हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड मिलके बना लिए जाइगोट, और जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। अब ये कैसी स्टेज आ गई इसकी, स्पोरोफिटिक स्टेज आ गई, राइट। अब ये जाइगोट, अभी हम लोगों ने एल्गी में देखा था कि एल्गी में जैसे ही जाइगोट बनता था तुरंत जाइगोट में मियोसिस हो जाता था, तुरंत जाइगोट। और अगर जाइगोट में मियोसिस होता है तो हम उस तरह के मियोसिस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तुरंत वहां पे जाइगोटिक मियोसिस होता था और स्पोर बनता था और गैमेटोफाइट बन जाता था। लेकिन यहाँ पे जाइगोट में तुरंत डिवीजन नहीं होगा, तुरंत मियोसिस नहीं होगा। जाइगोट में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन करके वो बनाएगा, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो बनाने के बाद फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर बनाएगा वो स्पोरोफाइट। स्टिल भाई माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, जाइगोट है, ये एम्ब्रियो भी अभी कैसा है, डिप्लॉइड है। फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट भी माइटोटिक डिवीजन करके बना है, तो हेंस वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। और स्पोरोफाइट इसका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फूट, सीटा, कैप्सूल, फूट, सीटा, कैप्सूल, 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब इनमें वो जो कैप्सूल है, फूट, सीटा, कैप्सूल, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, फूट, सीटा, कैप्सूल। ठीक, फूट, सीटा और कैप्सूल। और इस कैप्सूल मल्टी सेलुलर होता है, तो कैप्सूल की एक कोई सिंगल सेल स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है और वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, और यही स्पोर मदर सेल में, ये फूड के अंदर स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। और यही मियोसिस करके स्पोर मदर सेल्स बनाएंगी स्पोर्स। क्या बनाएंगी, स्पोर्स। और स्पोर्स में मियोसिस हुआ है तो डबल, भाई स्पोर्स में मियोसिस हो गया तो डबल सेट जो क्रोमोसोम का था वो सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, और ये स्पोर्स फर्दर चल के गैमेटोफाइट बना लेगा। आगे जाके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बना लेगा, गैमेटोफाइट बना लेगा। ठीक, यही देखिए कि स्पोरोफिटिक कंडीशन आई, इसका सीटा क्या करेगा, सीटा जो होगा मियोसिस करेगा, इसका कैप्सूल जो है मियोसिस डिवीजन करेगा और बनाएगा स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना लेंगे, और प्लांट बॉडी दैट इज क्या, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल होती है। ठीक, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखिए, ये जो ब्रायोफाइट्स के जो मोजेस होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, रीजन क्या है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फूड, किसको, फॉर एनिमल, बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा, इन सबको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन, मोजेस। ठीक, तो अब ये जो मोजेस होते हैं इनके पास एक और कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक और फीचर होता है, मोजेस और क्या काम करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल। मोजेस क्या करते हैं ना, मोजेस के पास हाईली डिवीजन कैपेसिटी होती है। ये समझ लीजिए कि जैसे सॉइल है, मिट्टी के ऊपर डिवाइड करके इतना पूरा फैल जाते हैं कि जैसे पूरी एक चटाई की तरह बनाकर फैल जाते हैं। ठीक है, कि सॉइल है, ये मान लीजिए ये सॉइल है, यहाँ पर पूरा एकदम ग्रो कर जाएंगे, फैल के ग्रो करके एकदम चटाई की तरह प्रॉपर एकदम ग्रो कर जाएंगे, फैल जाएंगे, आपको मिट्टी दिखेगी ही नहीं। प्लस मिट्टी के ऊपर ग्रो कर गए हैं, एकदम फैल के मिट्टी को बाइंड कर लिए हैं, तो अब क्या वहां पे सॉइल इरोड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल को बचा कर रखते हैं, प्लस एनिमल, बर्ड्स, फिशेस, इन सबको फूड प्रोवाइड करते हैं। और एक हमारा ब्रायोफाइट स्फेगनम
स्फेगनम प्रोवाइड पीट, स्फेगनम प्रोवाइड पीट अर्लियर यूज्ड एज बायोफ्यूल। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है पीट? पीट एक्चुअली में है क्या? पीट एक पार्शियली डीकंपोज्ड स्फेगनम है, पार्शियली डीकंपोज्ड स्फेगनम, पार्शियली डीकंपोज्ड स्फेगनम है। एक्चुअली में ये जो स्फेगनम है ना, ये पूरी तरह से इसका डिकम्पोजिशन जो होता है बहुत ही स्लोली होता है, धीमे धीमे होता है। तो जब ये कम से कम आधा डिकम्पोज कर जाता है ना, तो पार्शियली डिकम्पोज स्फेगनम को हम एज अ फ्यूल, बायोफ्यूल यूज करते हैं और उसी को हम लोग पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। और प्लस जो स्फेगनम होता है ना, स्फेगनम के पास वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत होती है। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। हेंस इसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट, कि किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी चीज को, मशीन को ट्रांसपोर्ट करना है तो अगल बगल स्फेगनम लगा दिया। ये क्या करेगा? अगर शिप से ट्रांसफर कर रहे हैं हम चीजों को, मशीन है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगल बगल स्फेगनम लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर कोई भी पानी वानी आए तो ये स्फेगनम एब्जॉर्ब कर ले, उसके ऊपर पड़े ना और आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये ट्रांसशिपमेंट में भी बहुत मदद करता है स्फेगनम। रीजन किस लिए? क्योंकि इसके पास वाटर एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स का। जैसे कि एल्गी को क्लासिफाई किया गया था, फर्दर क्लासिफाई किया गया था पिगमेंट के बेसिस पे 3 क्लासेस में, उसी तरीके से हम लोग ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक हो गया लिवरवॉर्ट और एक मोजेस। ठीक है, तो एक एक क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिवरवॉर्ट। ठीक है, लिवरवॉर्ट, इसको लिवरवॉर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे देखिए हमारे बॉडी में जैसे लिवर होता है ना, लिवर हमारा लिवर जो होता है कई लोब्स में, ढेर सारे लोब्स आपको लिवर में देखने को मिलता है, तो कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर इनमें होता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिवरवॉर्ट। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे बॉडी के लिवर से काफी मैच करता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज लिवरवॉर्ट। ठीक है, अब हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो हैबिटेट में ये डैम्प प्लेसेस में, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे, ये वहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बॉडी की बात कर लें तो इसकी बॉडी भी थैलॉइड होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा ही था। तो इनकी भी बॉडी थैलॉइड होती है और डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, एकदम ऐसी चिपटी सी हुई होती है। ठीक है, चिपटी हुई होती है, थैलॉइड की तरह स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर इनका रहता है। ठीक है, ये और इनका ऊपर का साइड जो होता है उसको, ऊपर के साइड को कहते हैं कि डोर्सल साइड है, और जो नीचे की साइड होगी उसकी नीचे की साइड वेंट्रल साइड। ये उसकी ऊपर की साइड हो गई तो ये डोर्सल साइड हो गई, और ये नीचे की साइड हो गई वेंट्रल साइड। ठीक है, तो इसके डोर्सल साइड पे आपको इस तरीके से ग्रूव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रूव देखने को मिलता है। ठीक, और इसकी वेंट्रल साइड पे आपको राइजोइड्स देखने को मिलता है। अभी जब हम लोग राइजोइड्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि लिवरवॉर्ट्स में जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो आपको इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलेगा, और वो कहाँ, राइजोइड्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेंट्रल सरफेस पे देखने को मिलेगा। डोर्सल सरफेस पे आपको इस तरीके से ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसी ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसी में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और तो और ये जो इनके जो थैलस होता है, इनका थैलस डायोशियस भी हो सकता है, मोनोशियस भी हो सकता है। डायोशियस मतलब कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग थैलस में भी देखने को मिल सकते हैं और एक ही थैलस में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि रिक्शिया में अगर आप देखेंगे, रिक्शिया में एक ही थैलस पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम मार्केंशिया को देखें तो मार्केंशियम का जो ये जैसे थैलस होता है डायोशियस होता है। इसमें इसके जो डोर्सल सरफेस पर जो ग्रूव पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो ग्रूव पाए जाते हैं, इसी ग्रूव पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये मान लीजिए मेल है, और उसी तरीके से फीमेल का भी जो
फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो भी आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो मार्केंशिया में एक आपको स्पेशलाइज्ड बर्ड देखने को मिलेगा, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं गैमा कप। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ऐसे। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और इसी के अंदर इस तरीके से गेमे प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहती है? गेमी प्रेजेंट रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमा कप। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैमा कप कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गैमा कप, इसलिए हम इसको गैमा कप बोलते हैं, ठीक। तो ये कुछ ऐसे आपको थैलॉइड थैलस देखने को मिलेंगे जिसमें डॉर्सल सरफेस पे आपको ग्रूव देखने को मिलेंगी। ऐसे थैलस भी देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलेक्स पर प्रेजेंट है, तो उस तरह के थैलस को मोनोशियस कहेंगे। कुछ ऐसे थैलस भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पे देखने को मिलेंगे, तो ऐसे थैलस को हम लोग डायोशियस थैलस कहते हैं, ठीक है। और आपको डायोशियस थैलस कहते हैं, ठीक है। तो इनका थैलस कैसे होता है? डॉर्सी वेंट्रली क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। डॉर्सी वेंट्री इस तरीके से चपटा हुआ रहता है, ठीक। और डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? गैमा कप भी देखने को मिलेगा, एंथ्रोडियोफोर भी देखने को मिलेगा, और आर्चिगोनियोफोर भी देखने को मिलेगा। एंथ्रोडियोफोर क्या होता है? एंथ्रोडियोफोर ऐसा स्टॉक जो, देखिए इनमें जो मेल गैमेट होता है, ठीक, उसको हम लोग एंथ्रेडियम कहते हैं, फीमेल गैमेट को आर्चिगोनियम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक, ठीक है, ऐसा डंडी, ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करे, उस तरह के स्टॉक को हम लोग एंथ्रेडियोस्पोर बोलते हैं। और ऐसा स्टॉक जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करे, उस स्टॉक को हम लोग आर्चिगोनियोफोर बोलेंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये है हमारा फीमेल और ये थैलस हो गया मेल। तो ये आपका क्या होगा? ये है आपका आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, ठीक, आर्चिगोनियोफोर। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रेडियोफोर। क्या हो जाएगा? एंथ्रेडियोफोर, एंथ्रेडियोफोर, ठीक। तो ऐसा स्टॉक जो मेल ऑर्गन को बियर करे उसको एंथ्रोडियोफोर बोलेंगे, और ऐसा स्टॉक जो फीमेल को उसको आर्चिगोनियोफोर बोलेंगे, ठीक है। और आपको अभी मैंने देखा क्या बताया कि आपको डॉर्सल सरफेस पर गैमा कप भी देखने को मिलेगा। और गैमा कप क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बर्ड है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंटेन क्या करेगा? आपको गैमा कप देखने को मिलेगा, और गैमा कप के अंदर क्या होता है? गेमी होता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। गेमी एक्चुअली में होते कैसे हैं? देखिए, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जैसे कि अभी हमने देखा, इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, अटैच्ड रहता है, और इसके अंदर आपको गेमी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? गेमी देखने को मिलेंगे। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बर्ड्स लाइक ये क्या करेगा? इसमें क्या होंगे? इनके जो बर्ड्स होंगे यहाँ से डिटैच्ड होगा, यहाँ पे जो बर्ड होगा वो डिटैच्ड होगा, और ये आगे चल के दूसरा थैलस बना लेगा, ठीक है। दूसरा थैलस बना लेगा। तो हेंस ये जो गैमा कप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके वेंट्रल सरफेस पे, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनके वेंट्रल सरफेस पे आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक। इनके वेंट्रल सरफेस पे आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द लीफी मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इनका जो बॉडी कैसा होता है? ऐसा देखिए, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये भी हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि दे आर डायोशियस और यूनिसेक्सुअल,
डायशियस भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब कि इनके दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये मार्केंशिया में आप देखेंगे, इसमें क्या है, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक। इसमें जो गैमेट्स है अलग अलग थैलस पर देखने को मिलेंगे, इसीलिए इस तरह के थैलस को हम लोग डायशियस थैलस कहते हैं। और ऐसा थैलस जिसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक थैलस पे देखने को मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल थैलस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग किसमें, जो कि आपको रिक्शिया में देखने को मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का, ये है मार्केंशिया का डायग्राम, ठीक है। तो मार्केंशिया का थैलस कैसा होता है, डायशियस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं लिवर वॉट में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, वो सेम थैलस पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और अलग अलग थैलस पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं इनके गैमेटोफाइट्स, ठीक। अब जो इनकी स्पोरोफाइट की स्टेज होती है, स्पोरोफाइट किसमें डिवाइडेड होती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि स्पोरोफाइट फूट, सीटा, कैप्सूल, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए वाटर की मदद से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, राइट, ठीक, वाटर की मदद से आएगा और एग से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, राइट। जाइगोट आगे चल के माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करके, ठीक। फिर यही एम्ब्रियो आगे चल के फिर से एम्ब्रियो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट आगे चल के क्या बनाएगा, फूट, सीटा और कैप्सूल, क्या बनाता है, फूट, सीटा, कैप्सूल, ठीक, फूट, सीटा, कैप्सूल। तो इसकी स्पोरोफाइट, ये तो इसकी गैमेटोफाइट हो गया, ठीक। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, इसका एम्ब्रियो बनाया, स्पोरोफाइट इसका बनाएगा फूट, ठीक, सीटा, कैप्सूल, स्पोरोफाइट आगे चल के स्पोरोफाइट इसके 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, फूट, सीटा, कैप्सूल। और इसका कैप्सूल वाला पार्ट ढेर मल्टी सेलुलर होता है, ढेर सारी सेल्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। एक सेल स्पेशलाइज्ड सेल की तरह बिहेव करेगी, स्पोर मदर सेल, वो फिर मियोसिस करेगी, मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे ये, और ये स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करेंगे और नया ब्रायोफाइट बना लेंगे, दूसरा नया ब्रायोफाइट बना लेंगे। तो ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर वॉट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला क्लास हमारा मोजेस। अब ये जो मोजेस है हमारा ज्यादा एडवांस है कंपेयर देन लिवर वॉट के, ठीक है। लिवर वॉट से ज्यादा एडवांस हमारा कौन है, मोजेस, ठीक है। अब इनमें भी बात कर लेते हैं। तो इनमें भी इनकी जो बॉडी होती है, इनकी भी बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है, थैलस लाइक होती है, गैमेटोफिटिक होती है। और डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है, इसमें भी गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होता है। मींस आपको ज्यादातर तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलेगी। अब लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो गैमेटोफाइट स्टेज, ठीक है, तो वो गैमेटोफाइट्स आगे चल के क्या करते थे, डिवाइड करके क्या बना लेते थे। जैसे ही गैमेटोफाइट स्पोर था, स्पोर डायरेक्टली क्या करता था, गैमेटोफाइट बना लेता था। लेकिन ये यहाँ पे मोजेस में स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाता है, ठीक है। स्पोर सबसे पहले क्या करता है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग प्रोटोनेमा कहते हैं। सॉरी, गैमेटोफाइट कंसिस्ट 2 स्टेज, 2 स्टेज रहेगी, एक तो प्रोटोनेमा की, दूसरा लीफी स्टेज, ठीक। इनमें क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स डिवाइड करेंगे और मल्टी सेलुलर इस तरह फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर इस तरीके से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटोनेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेमा, ठीक, प्रोटोनेमा। अब ये प्रोटोनेमा में आपको बडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है,
बडिंग देखने को मिलेगी। इस प्रोटोनेमा में आपको इस तरीके से बडिंग देखने को मिलेगी, और ये फिर उसके बाद बडिंग देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ से आपका सेकंड दूसरा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, दूसरा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम लोग कहेंगे, जब बड्स डेवलप हो जाते हैं ना, जब इसी में बड्स डेवलप हो जाएंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा में ही, ठीक है, प्रोटोनेमा में ही, ठीक है, बड्स डेवलप हो जाएंगे, जब यहाँ पे बड्स इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे, तो अब हम इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहेंगे, ठीक, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब इसी सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर ही ये जो बड्स लाइक स्ट्रक्चर, यहीं से लीफी लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, ठीक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, लीफी स्टेज, ठीक। तो इनका जो गैमेटोफाइट है दो स्टेज में होता है। सबसे पहला प्रोटोनेमा और दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा डायरेक्टली स्पोर से डेवलप करता है, किससे? डायरेक्टली स्पोर से, डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करेगा, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा लीफी स्टेज कहां से डेवलप करती है? डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। लीफी स्टेज जो होगी, मोजेस की जो लीफी स्टेज होगी, वो ऑलवेज सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप करेगी, प्राइमरी प्रोटोनेमा से नहीं डेवलप करेगी, ठीक। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लैटरल बर्ड, लैटरली बर्ड्स डेवलप होंगे, और यही आगे चल के लीफी लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसा हमने देखा, ठीक है। तो दिस स्टेज बियर, और यही लीफी स्टेज में ही आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, दिस स्टेज बियर व्हाट? सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो क्या देखा हमने कि गैमेटोफाइट में दो स्टेज होती है, दो स्टेज, एक प्रोटोनेमा और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा आपका डायरेक्ट स्पोर से डेवलप होता है, स्पोर से प्रोटोनेमा डेवलप होगा, फिर उसके बाद उसमें बड्स आपको प्रोटोनेमा में देखने को मिलेगा। उस बड से आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा डेवलप होगा, और उसी बड्स के बाद आपका लीफी स्टेज डेवलप होगी, और लीफी स्टेज ऑलवेज सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप होती है, और लीफी स्टेज पे ही सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओवरऑल लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। जैसे स्पोर्स है, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाएगा। देखिए प्राइमरी प्रोटोनेमा मल्टी सेलुलर, ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनेमा, हम इसको कहेंगे। कैसा है, कैसा रहता है? क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच्ड, डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम, किससे? स्पोर से, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है प्राइमरी प्रोटोनेमा। अब यही प्राइमरी प्रोटोनेमा में आपको देखने को मिलेगा ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ब्रांच हो जाएंगी, ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, तो तभी हम लोग इस प्रोटोनेमा को क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक। अब यही सेकेंडरी प्रोटोनेमा में ये जो बड्स आए हैं, ये बड्स पे, ठीक है, और इसी पर यही बड्स आगे चल के लीफी स्टेज बना लेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, लीफी स्टेज बना लेंगे, ठीक। और इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे, ठीक। तो इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। ये देखिए सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे, इसके एपेक्स पर सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे, ठीक है। अब ये सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? गैमेट्स बनाएंगे। सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? सेक्स ऑर्गन गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर ये दोनों गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे और बनाएंगे क्या? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। और फिर सेम वही कहानी रिपीट होगी कि जाइगोट वापस से एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो वापस से आपका स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट फर्दर, इसका स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल, और कैप्सूल में वापस से स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके स्पोर्स बना लेंगी, और वो स्पोर्स वापस से जर्मिनेट करेगा, फिर से प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इस तरीके से करके हमारी पूरी ये साइकिल वापस से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जब हम लोग लीवर वॉट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने राइजोइड देखा था। तो वो कैसे था? लीवर वॉट में जो राइजोइड था वो यूनिसेलुलर था, लेकिन आपको मोजेस में राइजोइड्स कैसे दिखेंगे? मल्टी सेलुलर और ब्रांच दिखेंगे। कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर ब्रांच। और स्टॉक लाइक सिलिंड्रिकल इरेक्ट स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी के ऊपर आपके सेक्स ऑर्गन होगा, लीफी लाइक स्ट्रक्चर सेक्स ऑर्गन होगा, और वो सेक्स ऑर्गन फर्दर से आपका फ्यूज करके गैमेट बनाएगा, फ्यूज करेगा जाइगोट, और फर्दर स्पोर बनेगा, मियोसिस होके वापस से ये साइकिल इस तरीके से रिपीट हो जाएगी, ठीक। लेकिन अब इनका जो स्पोर होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, ये ज्यादा एडवांस होती है, मोर एडवांस कंपेयर देन
लिवरवॉर्ट के, लिवरवॉर्ट से ज्यादा एडवांस इनका स्पोरोफिटिक स्टेज होता है, ठीक है, इनका होता है स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक, किसका, मोजेस का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें दो तरीके का होगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। प्राइमरी प्रोटोनेमा जो होता है, देखिए प्राइमरी प्रोटोनेमा है, ये प्राइमरी प्रोटोनेमा का फ्रेगमेंट ऐसे टूट जाएगा और ये डेवलप्ड कर लेगा दूसरे नए ब्रायोफाइट को, नए प्लांट को डेवलप करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज अकर इन प्राइमरी प्रोटोनेमा में, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आपने क्या देखा था कि लैटरली बर्ड्स अराइज हो जाते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, राइट, बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स यहाँ से डिटैच कर जाएंगे, ठीक है, ये बर्ड क्या करेंगे, यहाँ से डिटैच कर जाएंगे और ये बना लेंगे नए प्लांट को, न्यू प्लांट यहाँ से बन जाएगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन से होगा और बडिंग भी होगा। फ्रेगमेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा में, और बडिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने इसको भी देख लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया, ठीक है, ये दोनों आर्चिगोनिया, और ये कहाँ पे होते हैं, लीफी लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के ऊपर ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन थे, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक, मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएंगी, ठीक है। और ये आपस में क्या करेंगे, फिर फ्यूज करेंगे, फिर से वही सेम साइकिल, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है, फूड सीटा कैप्सूल में, और फिर से ये कैप्सूल क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, और यही हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है, न्यू प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता है किसमें, मोजेस में, ठीक, मोजेस में। देखिए एग्जाम्पल में कौन है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे। देखिए ये है फ्यूनेरिया, क्या है, फ्यूनेरिया, ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है, ये स्फेगनम है, किसका स्ट्रक्चर है, ये स्फेगनम इस तरीके से दिखते हैं, ठीक, स्फेगनम, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे मोजेस के, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा ब्रायोफाइट खत्म होता है, क्या, ब्रायोफाइट खत्म होता है कि किस तरीके के कैरेक्टर्स थे, फीचर थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके के और कितनी क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया, किन के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली पर्सनली कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, अब वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, प्लस आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया ये टॉपिक, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।